नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल शाम एसएससी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिला है। आपने भी ये नोटिस पढ़ ही लिया होगा, जो सामने आपको दिख ही रहा है। अधिकतर लोगों ने मुझे लगता है पढ़ ही लिया होगा। तो इसमें बताया गया है कि एसएससी की तरफ से 70,000 नई वैकेंसीज निकलने वाली हैं। लेकिन अब इसमें कई प्रकार के कन्फ्यूजन है। अधिकतर बच्चे सोच रहे हैं 70,000 वैकेंसीज का एकदम नया नोटिफिकेशन आएगा, या फिर ये 70,000 वैकेंसीज किस तरीके से आने वाली हैं। बस आपको मैं इस चीज से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर कर देता हूं कि आखिर ये 70,000 वैकेंसीज का फंडा है तो है क्या। देखिए, सबसे पहले शुरुआत हुई यहाँ से। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि अभी लास्ट वीक, पिछले हफ्ते ही हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने अभी घोषणा की थी कि आने वाले 1.5 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर सरकारी विभाग में लगभग 10 लाख प्लस नौकरियां निकाली जाएंगी। तो जहां तक लगाया जा रहा है, ये उसी का इफेक्ट देखने को आपको मिल रहा है, 70,000 वैकेंसी वाला। अब मैं इसमें एक बात और क्लियर कर देता हूं। ऐसा नहीं है कि 70,000 वैकेंसीज सारी की सारी ही नहीं आएंगी, सारी वैकेंसीज नहीं आएंगी। ऐसा कोई स्पेशल नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा कि 70,000 वैकेंसीज आ गई। बल्कि आप इसको इस तरह से समझिए, जैसे एसएससी सीजीएल होता है, सीपीओ होता है, सीएचएसएल होता है, एसएससी जीडी होता है, एमटीएस होता है, और अन्य इससे अलग जितनी भी एसएससी के अंदर आने वाली वैकेंसीज हैं, उन सभी के अंदर जितने पद अभी तक रिक्त थे या जितनी भर्तियां ये जो की जानी थी आगे, वे तो आएंगी ही। उसके साथ साथ खुद कुछ पद और बढ़ा दिए गए हैं। तो ये सभी मिलकर 70,000 के आसपास पद बैठ रहे हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि जितने पद एसएससी को अभी हाल ही में निकालने थे वे तो निकलेंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ कुछ और नए पदों का भी सृजन कर दिया गया है। तो ये सब मिलकर अब कंबाइंड निकलकर ये 70,000 वैकेंसीज निकलेंगी एसएससी के अलग अलग डिपार्टमेंट में। अब आने को इसमें आगे कुछ भी आ सकता है। हो सकता है कि इन 70,000 में से 20 से 25,000 या 30,000 के आसपास पद एसएससी जीडी के हों, या फिर एसएससी सीजीएल के 10,000 पद हों। मतलब कुछ भी हो सकता है होने को। डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसीज हैं वो पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन जब आ जाएगा उसके बाद ही पता चलेंगी। बाकी फिलहाल मोटी मोटी इंफॉर्मेशन एसएससी के द्वारा यही दी गई है कि 70,000 पद जो हैं वो अब डिपार्टमेंट्स में और बढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है 70,000 पदों का सृजन करना। और आप सभी को पता है 2024 का चुनाव भी अब नजदीक ही है। तो इसी और जो है गवर्नमेंट अपने कदम बढ़ाने का धीरे धीरे प्रयास कर रही है। हो सकता है अब तक तो इन्होंने युवाओं के लिए शायद कुछ किया या नहीं किया, लेकिन अब हो सकता है कि ये युवाओं के लिए करने को तैयार हो। इसी की ओर कदम बढ़ाते हुए 70,000 पदों का सृजन मुझे लग रहा है किया गया है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं, बहुत ही बढ़िया गोल्डन चांस है आपके पास इन एग्जाम्स की तैयारी करने का। और अब आने वाले टाइम में आपको हर एक एग्जाम से संबंधित बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेंगी। चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट यूपी वगैरह का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके बारे में सभी पॉजिटिव खबरें आपको अब सुनने को मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि 2024 का चुनाव अब नज़दीक है, तो उसकी रूपरेखा बनाना शुरू कर दी है सरकार ने। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? वो बोलते थे ना पहले कि भाई बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। तो ये वही वाला टाइम है अब। जिसने इस बहती हुई गंगा में अपने हाथ धो लिए या डुबकी लगा ली, उसका बेड़ा पार है। ये बात तय है, लिख लेना आज। क्योंकि आगे आने वाले 1.5 साल के अंदर इस तरह की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकलेंगी। क्योंकि इन सभी वैकेंसीज को इसीलिए 2024 की भूमिका बनाने के लिए अब तक रोका गया था। तो ये शायद वही आखिरी समय आ चुका है। तो मेरा आप सभी से निवेदन भी है और सलाह भी है। आपको जो मानना है वो मान लीजिए। निवेदन भी कर रहा हूँ और सलाह भी कर रहा हूँ। ये बिल्कुल लास्ट समय है। इस समय में बिल्कुल तैयारी को एक्सट्रीम लेवल पर पहुँचा दिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत निकलने वाली हैं इन 1.5 साल के अंदर। 2024 का चुनाव नज़दीक है, ये मैं आपको फिर बार बार दोहरा रहा हूँ। बस अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। बढ़िया घर में रहकर या कहीं बाहर रहकर, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिस भी तरह से आप तैयारी करते हो, अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। बस मस्त रहकर पढ़िए। आगे आने वाली वैकेंसीज आपके सपने को सच जरूर करेंगे यदि आपने अच्छी मेहनत की होगी। और ये बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद तो शायद आंखें तरस ही जाएंगी वैकेंसीज देखने को, क्योंकि सरकार का रवैया क्या है ये आप सभी लोग भी अच्छी तरह से जान चुके हो। तो इसके बाद वैकेंसीज की उम्मीद मत रखना। ये बहुत बड़ी बल्क में वैकेंसीज आने वाली हैं। लेकिन अभी आपको बहुत अच्छे मौके मिलने शुरू हो गए हैं। तो अपनी तैयारी पे ध्यान लगाइए। जो भी चीज़ें होंगी बिल्कुल पॉजिटिव वे में होंगी अब से। और अगर आप चाहते हो कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब पे लग जाओ, तो बहुत ही अच्छा गोल्डन समय है। आपको हर विभाग में, लगभग हर विभाग में नई नई वैकेंसीज अब देखने को मिलेंगी। ध्यान रखना।
तो बस मेरा यही निवेदन है आप सभी लोगों से, आप जैसे भी पढ़ना चाहें ऑनलाइन ऑफलाइन आप पढ़िए, ठीक है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। द ग्रेट सरकारी ऑलवेज आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अपने अन्य दोस्तों को भी एसएससी की जानकारी देने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।